हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरबी और आज एक्सप्लेन करेंगे न्यू रिलीज मूवी मोनेका ओ माय डार्लिंग। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक यूनिकॉर्न कंपनी में गौरव नाम का आदमी काम करता है। वहाँ कुछ देर बाद देव आता है। देव गौरव से कहता है कि आज मैंने सालू को प्रपोज कर दिया और उसने भी मुझे हाँ कह दी है। इस बात को सुनते ही गौरव को बुरा लगता है क्योंकि वो भी सालू से प्यार करता था। इसके थोड़ी देर बाद देखते हैं कि देव पर एक रोबोट अटैक कर देता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूनिकॉर्न कंपनी में कुछ बड़ा कार्यक्रम हो रहा होता है। यहाँ पर सालू और गौरव अब साथ में बैठे हुए हैं, मतलब वो दोनों साथ हैं। यहाँ पर इस कंपनी के मालिक सत्यनारायण अधिकारी संबोधित करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम लेते हैं नया, जो होता है जयंत आरखेड़कर, जो कि सालू का ही भाई होता है। यहाँ पर जयंत सबसे पहले अपने बनाए हुए रोबोट्स का डेमो देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड निकी आती है। निकी सत्यनारायण अधिकारी की बेटी होती है, मतलब उसके बॉस की बेटी। यहाँ पर थोड़ी देर बाद जयंत को गौरव एक वॉच गिफ्ट करता है। थोड़ी देर बाद उस वॉच को जयंत डस्टबिन में डाल देता है। उसका व्यवहार देखिए आप। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर मोनिका की एंट्री होती है, जो कि यहाँ पे डांस करती है। मोनिका इसी यूनिकॉर्न कंपनी में काम करती है। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें पता चलता है कि जयंत और मोनिका का अफेयर है। यहाँ मोनिका जयंत से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो उसे बच्चा पैदा करना है और उसे पालना भी है और इसके लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। साफ साफ बात कही जाए तो वो यहाँ पर जयंत को ब्लैकमेल करती है। इसके बाद जयंत अपनी गर्लफ्रेंड निकी को अपने बारे में सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन बता ही नहीं पाता है। अगले दिन जब जयंत ऑफिस जाता है, वहाँ उसका बॉस सत्यनारायण अधिकारी उसे उसका नया चैम्बर दिखाता है, नया कैबिन। इसका मतलब क्योंकि अब वो प्रमोट हो चुका है तो उसका खुद का एक कैबिन है। यहाँ पर वो देखता है अपने कैबिन में कि उसे कुछ तस्वीर दिखाई पड़ती है जिसमें मोनिका और वो होते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ होता है। इन सबको देखने के बाद तो पहले वो शॉक हो जाता है अपनी तस्वीरें मोनिका के साथ, और वहाँ लिखा होता है कि होटल अमर में आपको आना है 303 नंबर रूम पर रात को 11 बजे। इसके बाद सीन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि रात के समय जयंत पहुंचता है उस होटल के उस रूम में 303 में, जहाँ उसे दिखाई पड़ता है निशिकांत अधिकारी, जो होता है उसकी कंपनी के बॉस सत्यनारायण का बेटा। वो कहता है कि मोनिका तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है और वो मुझे भी ब्लैकमेल कर रही है। इसके बाद वहाँ पर आता है अरविंद, जो उसी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालता था या वहाँ काम करता था। उसका भी मोनिका के साथ अफेयर था, उसे भी मोनिका ब्लैकमेल कर रही है। कुल मिलाकर मोनिका तीनों को प्रेग्नेंट के नाम पर ब्लैकमेल कर रही है। अब ये तीनों एक प्लान बनाते हैं कि वो मोनिका का मर्डर कर देंगे ताकि इससे वो बच सके मोनिका के इस ब्लैकमेलिंग से। यहाँ पर निशिकांत एक एग्रीमेंट बनाता है मर्डर का मोनिका के, जहाँ तीनों लोग अपने अपने अंगूठे के निशान लगाते हैं और इस एग्रीमेंट को निशिकांत अपने पास रख लेता है। निशिकांत उन्हें अपना प्लान बताता है कि किस प्रकार से वो मर्डर करेंगे मोनिका का। निशिकांत बताता है कि मैं मोनिका को मुंबई बुलाऊंगा पैसे देने के बहाने, और जो मुंबई आएगी मेरे पास तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, उसे पैक करके वैन में डाल दूंगा। तुम उसी दिन जयंत निकी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर नासिक जाओगे, लेन वहां पे जहां तुम अपनी गर्लफ्रेंड को सुलाकर चुपचाप वहां से ट्रेन पकड़कर मुंबई वापस आओगे और मुंबई की रेलवे स्टेशन से तुम सीधा पहुंचोगे मील के एक मील, जहां पर वेन मिलेगी तुम्हें जिसमें मोनिका की बॉडी होगी। उस बॉडी को लेके तुम सीधा पहुंचोगे खंडाला और वहां तुम्हें मिलेगा अरविंद इस बॉडी को आगे जंगल में ठिकाने लगाएगा। ये उनका प्लान होता है। इस प्लान के मुताबिक जयंत अपनी गर्लफ्रेंड निकी को लेकर जाता है देवलाली लेक। यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को सुला देता है और निकल पड़ता है ट्रेन से मुंबई की ओर। दूसरी ओर निशिकांत मोनिका को बुलाता है मुंबई। मोनिका मुंबई आ रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोनिका की बॉडी पैक है और उस बॉडी को वैन में रख दिया गया है। यहाँ पर जयंत आता है, वैन पकड़ता है और उस वैन को लेकर खंडेला पहुंचता है खंडाला, जहाँ उसे मिलता है अरविंद कहता है जयंत से कि ये काम मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो तुम मेरी मदद करो। फिर ये दोनों मिलकर
उस मोनिका की बॉडी को छोड़ देते हैं जंगल में, क्योंकि उन्हें वहां दिख जाता है शेर और डर कर वहां से भाग जाते हैं। जयंत फिर मिल जाता है वेन को लेके, मिल में वेन को वहां छोड़ता है और वापस देवलानी पहुंचता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, जहां वो सोई हुई होती है निक्की के पास। इसके बाद हम देखते हैं ऑफिस का सीन, जहां पर एक मीटिंग होने वाली होती है, लेकिन इस मीटिंग में अभी तक निशिकांत और मोनिका नहीं आए हैं। यहाँ पर अरविंद और जयंत सोच रहे होते हैं कि यहाँ निशिकांत आएगा, लेकिन यहाँ एंट्री हो जाती है मोनिका की और ये दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो उनकी बॉडी को, मोनिका की बॉडी को जंगल में फेंक दिया था मार के। इसके बाद हम देखते हैं न्यूज, जहां दिखा जाता है कि जंगल में निशिकांत की बॉडी मिली है। ये बात को सुनकर अरविंद और जयंत सोचते हैं कि निशिकांत को जरूर मोनिका ने मारा होगा। यह बात को गौरव सुन लेता है। इधर पुलिस आती है जांच करने के लिए ऑफिस में। यहाँ एसीपी नायडू जयंत से पूछताछ करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जयंत अपने बॉस के घर जाता है, जहां अपनी गर्लफ्रेंड निक्की से मिलता है। या निक्की दुखी होने का नाटक कर रही होती है। वो कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता निशिकांत की मौत से, क्योंकि वो उसका सौतेला भाई था। इसके बाद हम देखते हैं कि अरविंद के घर एक बॉक्स आता है और ये सेम बॉक्स जयंत के घर भी आता है। जयंत ये बॉक्स खोलने ही वाला होता है तब वो न्यूज देखता है, जहाँ न्यूज में दिखा जाता है कि अरविंद की मौत हो गई है। उसके घर एक बॉक्स आया था, जिस बॉक्स में एक कोबरा सांप था, जिससे उसकी मौत हो गई है। इसके बाद जयंत डर जाता है और वो बॉक्स नहीं खोलता, लेकिन उस बॉक्स को फेंक देता है और उस बॉक्स से निकलता है कोबरा, लेकिन यहाँ पर जयंत बच जाता है। इसके बाद आगे सीन बढ़ता है, जहाँ हम देखते हैं कि पुलिस ने एक सफेरे को पकड़ लिया है। वो सफेरा बताता है कि 6 सांप चोरी हो गए हैं उसने किसी को सांप बेचे नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं ऑफिस में अपने बॉस सत्यनारायण अधिकारी को जयंत सच बताना चाहता है सब मामले के बारे में, लेकिन बता ही नहीं पाता। इसके बाद जयंत को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हारा एग्रीमेंट देख लिया है, वो मेरे पास है। ये वही एग्रीमेंट होता है जो इन तीनों ने बनाया था मोनिका को मारने का। और वो कहता है मैसेज में कि तुम जल्दी से टेरेस पे आओ। इसके बाद जयंत तुरंत टेरेस पे जाता है, जहां उसे एक अपना एग्रीमेंट की कॉपी दिखाई पड़ती है और इसके बाद उसे पीछे से आकर गौरव धक्का दे देता है उस बिल्डिंग पे से और वो गिर जाता है नीचे। इसके बाद हम देखते हैं कि गौरव तो वहां से चला जाता है, लेकिन जयंत वास्तविक में उस बिल्डिंग के नीचे नहीं गिरा होता है, बल्कि वो तो लटका हुआ होता है उस बिल्डिंग के सहारे। अब यहाँ पर जयंत देखता है कि उसका वो एग्रीमेंट नीचे पुलिस की कार पर चिपक गया है, इस शीशे पर। इसके बाद देखते हैं कि जयंत गिरता तो नहीं है, लेकिन कैसे उसे बचकर उस बिल्डिंग से लटक कर बच जाता है और अंदर आ जाता है और नीचे जाकर उस एग्रीमेंट के कागज को पकड़ लेता है। लेकिन वो देखता है ये कागज तो उसके वास्तविक एग्रीमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट की कॉपी है। इसके बाद यहाँ देखते हैं गौरव को। गौरव जब नीचे जयंत को देखता है तो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने तो ऊपर से उसे धक्का मार दिया था, लेकिन ये कैसे बच गया। इसके बाद हम देखते हैं जयंत सोच रहा होता है कि ये सब जो सत कर रहा है जरूर मोनिका ही कर रही है। उसे नहीं पता कि गौरव ने उसको धक्का दिया है। इसके बाद रात के समय वो मोनिका के घर जाता है, मोनिका से मिलने, जहाँ वो मोनिका को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता है। यहाँ मोनिका उसे बताती कि उसने निशिकांत और अरविंद को नहीं मारा, बल्कि जिस दिन निशिकांत ने उसे मुंबई बुलाया था वो उस दिन आई थी, लेकिन निशिकांत उससे मिला ही नहीं और उसके मैसेज और फोन का भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मोनिका वाइन पीती है। इधर निक्की को कॉल आता है जयंत को, जो उससे बात करता है। इसके बाद देखता है कि मोनिका मर गई है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है और ये देखकर वो डर जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं ऑफिस में कि शालू जयंत के पास आती है, अपने भाई के पास, और कहती है भाई तू हत्यारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एसीपी नायडू आती है, जो कि बताती है कि मोनिका की वाइन में सांप का जहर था और वो यहाँ पर जयंत पर थोड़ा शक भी कर रही होती है। आगे हमें पता चलता है कि शालू अपने भाई को इसलिए हत्यारा कह रही थी क्योंकि उसे पता चल गया है कि देव की मौत उसके भाई के द्वारा बनाए गए रोबोट से हुई थी। यहाँ पर जयंत अपनी बहन से कहता है कि उसे कोई फंसा रहा है, जरूर उसके रोबोट का किसी ने मैनुअल कंट्रोल लेकर देव को मारा होगा। वो कहता है कि मैं अपने रोबोट्स का डिलीटेड डेटा हैक कर सकता हूँ और देख सकता हूँ किसने मैनुअल कंट्रोल अपने कंट्रोल में लिया था। इसके बाद गौरव भी वहाँ पर साथ में वहीं पर होता है, तो गौरव भी उसके साथ आता है और ये दोनों जाते हैं फैक्ट्री जाते हैं, जहाँ जयंत को पता चलता है कि गौरव ने ही उस दिन मैनुअल कंट्रोल लिया था रोबोट का और देव को मारा था। और ये पता चलते ही गौरव जयंत पर अटैक कर देता है और उसकी हालत खराब कर देता है, उसे घायल कर देता है। यहाँ गौरव बताता है कि निशिकांत को उसी ने मारा है और अरविंद को भी,
लेकिन मोनिका को उसने नहीं मारा। वो बताता है कि देव को जिस दिन उसने मारा था उसी दिन वहाँ निशिकांत मौजूद था और उसने ये देख लिया था। इसके बाद उसने मुझे ब्लैकमेल किया, उसके छोटे मोटे काम मैंने कर दिए, लेकिन एक दिन उसने कहा कि मोनिका को तुम्हें मारना होगा। जब मैंने उसके लिए मना किया तो वो कहता है कि सालू को मेरा सच बता देगा। इस कारण मैंने निशिकांत को ही मार दिया। मुझे वहाँ उसका एक एग्रीमेंट मिला जिसमें तुम्हारे, निशिकांत और अरविंद के अंगूठों के निशान थे। इसके बाद देखते हैं कि जयंत को वो रोबोट से मारने की कोशिश कर रहा होता है मैनुअल कंट्रोल लेकर, जिस प्रकार से उसने देव को ही मारा था, लेकिन यह रोबोट काम करना ही बंद कर देता है। फिर वो जयंत के पास आता है और कहता है कि तूने कैसा रोबोट बनाया है। तब रोबोट अचानक से गौरव को पकड़ लेता है और ये सब जयंत करता है अपने घड़ी की वॉच से, अपनी वॉच से, जिस वॉच से वो रोबोट कंट्रोल करता है, और उसे वहीं मार देता है। जयंत कहता है कि ये मैंने रोबोट बनाया तो कंट्रोल तो मेरे पास होगा ही। और फिर हम देखते हैं आगे का सीन। अगले दिन एसीपी नायडू आती है और वो कहती है कि मोनिका का मर्डर गौरव ने नहीं किया है। वो कहती है कि मोनिका जिस बिल्डिंग में रहती थी वही बिल्डिंग में एक आंटी रहती थी और उसने उस दिन एक परफ्यूम सूंघा था एक इंसान का जिसने मोनिका को मारा, और वो परफ्यूम होता है जयंत का, और जयंत थोड़ा डर जाता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं न्यूज़, जहाँ दिखाया जाता है कि मोनिका को तमंग ने मारा है, तमंग राणा ने। तमंग राणा उसी कंपनी में काम करता था, और यहाँ दिखाया जाता है न्यूज़ में कि तमंग राणा ने मोनिका को इसलिए मारा है कि मोनिका प्रेग्नेंट थी तमंग राणा के बच्चे से, मतलब तमंग राणा का बच्चा था उसके पेट में, और इसके बाद तमंग राणा ने खुद को भी मार दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि जयंत अपने बॉस से बात कर रहा होता है, जहाँ उसका बॉस सत्यनारायण अधिकारी कहता है कि सवाल बहुत होंगे, आगे की सोचो, जितना सुलझाने की कोशिश करोगे उतना ही उलझोगे। इसके बाद जयंत एसीपी नायडू से बात करता है, जहाँ एसीपी नायडू कहती है कि तमंग ने मोनिका को मारा, गौरव ने निशिकांत और अरविंद को मारा, केस क्लोज्ड। इसके बाद वो कहता है मोनिका सच बताना। एसीपी नायडू से कहता है जयंत सच बताना, मोनिका प्रेग्नेंट थी क्या? तो फिर मोनिका, इसके बाद एसीपी नायडू कहती है यदि मोनिका को बच्चा होता तो तेरा क्या होता? तब जयंत कहता है बेटा या बेटी? तब वो कहती है साला या साली होता। यह बात सुन के वो शॉक हो जाता है जयंत। यहाँ समझ में यह आता है कि मोनिका उससे प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि उसके बॉस से प्रेग्नेंट थी, सत्यनारायण अधिकारी, यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक, निक्की के पापा। और इसके बाद सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि मोनिका को मरवाने के लिए कहता है सत्यनारायण अधिकारी, किसे? तमंग को। तमंग मारता है मोनिका को, लेकिन उसके बदले वो चाहता है कुछ परसेंटेज शेयर कंपनी के, और जो सत्यनारायण अधिकारी नहीं चाहता। और वो कहता है, बात करता है एसीपी नायडू से कि तमंग को ठिकाने लगाओ, और तमंग को ठिकाने लगा देती है एसीपी नायडू। मतलब एसीपी नायडू मिली हुई थी अधिकारी से, सत्यनारायण अधिकारी से, टॉप मालिक से उस कंपनी के। इसके बाद हम देखते हैं कि जयंत गौरव के घर जाता है, जहाँ वो एग्रीमेंट का ओरिजिनल कॉपी ढूंढ रहा होता है जो उसने साइन किए थे, मतलब अपना निशान लगाए थे अंगूठे के। उसे वहाँ वो मिल जाता है, लेकिन इसके बाद वहाँ पर 2 कोबरा दिखाई पड़ते हैं और इसी के साथ ही मूवी समाप्त होती है। इसका मतलब शायद अब वो जयंत भी मर जाएगा। ये कहानी थोड़ी बहुत ही सस्पेंस वाली नहीं है, लेकिन समझो तो इस प्रकार से है कि बहुत सोचोगे, सुलझाने की कोशिश करोगे तो बहुत गुज जाती है कहानी। समझ रहे हो आप? थोड़ा कठिन है, लेकिन मूवी बढ़िया है, बहुत अच्छी मूवी है।